हेलो क्लास 11th, आपका लॉज ऑफ मोशन का सर्कुलर मोशन में आज टॉपिक पढ़ते हैं टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। दोनों क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और रिलेशन किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ। आज हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। अब हमारे जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, पर वास्तव में हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं। पहला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं AC से। सेकंड होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं AT से। और थर्ड एक्सेलरेशन होता है हमारे पास नेट एक्सेलरेशन, जिसे हम लिखते हैं A नेट से। और फोर्थ वन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। तो ये 4 एक्सेलरेशन हमें 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल नाम से पता लग रहा है ऐसे एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगे, सेंटर की तरफ लगे। मान लीजिए ये आपका सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल P से लेकर Q पर आया, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस R। आपको पता है जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। अब देखो यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v। अगर यहाँ आएगा पार्टिकल तो ये भी, इसकी वेलोसिटी यहाँ भी कैसी होगी, v। यहाँ आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, v। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, v इक्वल्स टू r ओमेगा करवाया था मैंने, और फिर बताया था ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय r। ये ओनली फॉर सर्कुलर मोशन एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन में रेडियस से कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी v, वेलोसिटी v है, इसका मतलब क्या है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं। यहाँ देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है इसकी, नॉर्थ की तरफ। यहाँ कहाँ है इसकी, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती जा रही है, वेलोसिटीज डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज। वेलोसिटीज डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज, है ना। बेशक इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना है, v है, v मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट की डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी हो रहा है। अगर इसका बेशक मैग्नीट्यूड आपका कैसा है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन तो आपकी कांस्टेंट नहीं है ना। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो एक क्वांटिटी कैसी है, वेरिएबल टाइप की है। मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस के अलोंग लगेगा, AC। वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर होगा और रेडियस के अलोंग लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो रेडियस के तो अलोंग होगा, सेंटर के रेडियस के तो अलोंग है, टुवर्ड सेंटर है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो यहाँ पर पार्टिकल का टुवर्ड सेंटर लगेगा AC, और वेलोसिटी के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होता है AC इज इक्वल्स टू v² बाय r, ये होता है। इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे आगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, v² बाय r। और आपको पता है v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा के। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, AC इज इक्वल्स टू r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, क्या आ गया, r² ओमेगा स्क्वायर बाय r। एक r से एक r कैंसिल, AC की वैल्यू कितनी आ गई, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू v² बाय r, या फिर AC इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर, वेयर r इज योर रेडियस एंड ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितना आया, सॉरी इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया, या तो v² बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन of AC is
टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगी, और यू कैन से अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपके पास कितने तरह के एक्सेलरेशन है? 4, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, नेट और एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं? AC से। AC क्या होता है? v²/r, या फिर v = r ओमेगा, वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? r ओमेगा स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? टुवर्ड द सेंटर। जहाँ भी पार्टिकल होगा ना सेंटर की तरफ, यहाँ भी कहाँ होगी? इस तरफ। ठीक है, तो हमेशा कहाँ होगी? टुवर्ड द सेंटर, और यू कैन से अलोंग द रेडियस। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। ओके, अब हम करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? AT से। मान लीजिए ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन, ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस r। यहाँ इसकी वेलोसिटी है v, डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहाँ मान लो इसकी डायरेक्शन है ये, और मैग्नीट्यूड है v डैश। यहाँ डायरेक्शन है ये v डबल डैश, और ये रेडियस के परपेंडिकुलर, ये रेडियस के परपेंडिकुलर। यहाँ है v ट्रिपल डैश, और ये भी रेडियस के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, मैग्नीट्यूड v और v नहीं है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का, वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो आपको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर के पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके पास एक एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन चेंज हो तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट अगर वेलोसिटी का आपके पास डायरेक्शन, तो आपको पता है डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसे क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? AT से। अब बात आती है, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? कैसे लिखेंगे इसको? डायरेक्शन क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा AT = dv/dt। ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना dv/dt। ठीक है, ऐसे करने का मतलब क्या है? आपके पास वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अगर मैंने अब इसे मोड में डाल दिया तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? स्पीड की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन में स्पीड उसकी वेरी कर रही है, तो इस टाइप का मोशन कैसे कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ पा रहे हो? देखो, अगर पार्टिकल का, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, हर जगह उसका वेलोसिटी v है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो कैसा मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AT विच इज इक्वल टू dv/dt, rate of change of speed, or you can say rate of change of magnitude of the velocity। जैसे जैसे आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसके चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा जिसे क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है? डायरेक्शन की वजह से। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है? आपका मैग्नीट्यूड की वजह से। बात रह गई इसकी डायरेक्शन की। इसकी डायरेक्शन देखो कैसे होगी। देखिए, मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग टाइप की है,
यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका इंक्रीजिंग टाइप का है, मतलब समय के साथ आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते वक्त, उस टाइम आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा। जिस साइड आपकी वेलोसिटी होगी ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस साइड होगा। बट अगर मान लीजिए वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग टाइप का है, तो उस टाइम आपका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो आपके एक्सेलरेशन के कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, AT ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इसका क्या है सेंटर और ये इसका क्या है रेडियस R। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको दो तरीके से दी जाएगी, या तो उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था ये टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीजिंग टाइप का है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेलोसिटी के अलोंग होगा। अगर आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग टाइप का है तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक चीज़ और, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा सेंट्रीपिटल कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, इधर भी कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मेन बात है क्या कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही सेंटर की तरफ लगने वाले हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग टाइप का है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग टाइप का है तो इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल 90, यहाँ भी दोनों के बीच में एंगल 90। ठीक है, तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं इफ v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और मूव करते वक्त उसका जो सर्कुलर मोशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो बताओ व्हाट अबाउट AC एंड AT। तो AT क्या होता है, dV/dt। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं, कांस्टेंट है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस टाइम आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्या आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा क्या, नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पार्टिकल का बेशक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन हमेशा क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v²/r। क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा एक्सेलरेशन करते हैं, नेट एक्सेलरेशन। आपको सेंट्रीपिटल करा दिया, टेंजेंशियल करा दिया, थर्ड देखिए नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम A नेट से। ये क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर मोशन, ये आपका सेंटर O, ये आपका रेडियस R, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग टाइप की है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से अलोंग लगेगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगेगा। एक्सेलरेशन दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर। दो वेक्टर के आपको पैरेललोग्राम लो करवाया था, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इसके बीच से होके जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका A नेट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, A नेट इज इक्वल्स टू AC² + AT² + 2AC AT cos थीटा। यही होता है ना, R इज इक्वल्स टू A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। AC और AT के बीच में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 थीटा 90 cos 90 कितना हो गया, 0। तो ये टर्म कंप्लीट खत्म हो गई। आपके पास नेट एक्सेलरेशन क्या आया, AC² + AT का स्क्वायर। ये आपके पास नेट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब नेट एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया आपके पास, AC² + AT²। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, क्या इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगी, नहीं,
इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? देखो ये है आपके पास ए टी, ये है आपके पास ए सी और ये है आपके पास ए नेट। मैंने इसे नाम दे दिया अल्फ़ा, ठीक है। टेंजेंट अल्फ़ा कंप्लीट करोगे पैरेललोग्राम को। ये ए सी है तो ये भी क्या होगा? ए सी। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका? ए सी अपॉन ए टी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? टेंजेंट इनवर्स ए सी बाय ए टी। नेट एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन होगी कि वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाए? अल्फ़ा एंगल बनाए। और अल्फ़ा एंगल क्या है? टेंजेंट इनवर्स ए सी अपॉन ए टी, वेयर ए सी इज़ योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ए टी इज़ योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल में क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये 3 तरह के एक्सेलरेशन थे। अब चौथा एक्सेलरेशन पढ़ना है मुझे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फ़ा इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आपका क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है डी डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड और इसकी क्या होगी? सेकेंड। तो क्या आ गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी थी? m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1 अपॉन टाइम की t। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ गया? m0 l0 t माइनस 2 इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किसे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से। और ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? अब आपका जो अल्फ़ा होता है ये आपका अल्फ़ा एवरेज, एक होता है अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस। एवरेज कब होता है? जब आपका टाइम इंटरवल क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। टाइम इंटरवल जब लॉन्ग होगा तो आपका अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा एवरेज निकालेंगे। और अल्फ़ा एवरेज को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और इसको क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाय डी टी व्हेन एट टी टेंड्स टू 0, ठीक है। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो क्या बन जाता है आपका? इंस्टेंटेनियस। और जब टाइम इंटरवल लंबा होता है तो उसे क्या कहते हैं? एवरेज, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड फर्स्ट अल्फ़ा एवरेज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to 2 seconds एंड अल्फ़ा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, टाइम 0 से 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल लंबा है तो कौन सा अल्फ़ा निकलेगा आपका? अल्फ़ा एवरेज, ठीक है। तो अल्फ़ा एवरेज क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? ओमेगा एट 2, ओमेगा एट 2 माइनस ओमेगा एट 0 अपॉन 2 माइनस 0 2। यहाँ पर इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस जहाँ 0 है वहाँ पुट कर दो 0t है, जहाँ 0 पुट कर दो 0 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 1 4 बाई 2 कितना आ जाएगा? 2। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? t इक्वल्स टू 2, तो आपको क्या निकालना है? अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस। अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। डी बाय डी टी डिफ्रेंसिएशन कर दो ओमेगा का। ओमेगा कितना दे रखा है? टी स्क्वायर प्लस 1। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पावर आगे आ जाएगी 2t और 1 का 0। आपको अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस कितने पे निकालना है? एट t इक्वल्स टू 2 पे। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखो आपके पास अल्फ़ा कितना आया इंस्टेंटेनियस? 4 और एवरेज कितना आया? 2।
तो देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग आई। तो आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आपका टाइम इंटरवल लंबा होगा तो आपका जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा एवरेज आएगी, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछेंगे तो वो क्या आएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। ठीक है, अल्फ़ा जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन कितनी होती है, m0 L0 t-2। इतना नोट कीजिए आप। एक और छोटी सी बात है, उसके बाद फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है s, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आपने रिलेशन बताया इनके बीच में, रिलेशन क्या था, s इज इक्वल्स टू आर थीटा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसके लिए क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू आर अल्फा, यही रिलेशन बनेगा। a क्या है आपका एक्सेलरेशन, हाँ r आपका रेडियस, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज़ योर एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बात बताइए, यहाँ पर जो ये a है, ये a कौन सा a है, याद रखना दिस इज़ योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, तो रिलेशन होगा at इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम ये एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।